नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जीएस पेपर 4 एथिक्स में जो टर्मिनोलॉजीज 100 टर्मिनोलॉजीज की जो मैं सीरीज चला रहा हूं, उसके साथ साथ एथिक्स की जो आंसर राइटिंग के मैं वीडियोस बना रहा हूं, उसमें 7वीं 8वीं और 9वीं टर्मिनोलॉजी में आपके साथ डिस्कस करूंगा। 7th 8th एंड 9th सिंपैथी, एम्पैथी और कंपैशन। ये पर्टिकुलर वीडियो मेरे मेंटरशिप कोर्स में भी अवेलेबल है और यूट्यूब पे भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल करवा रहा हूँ एज अ डेमो फॉर माई अदर स्टूडेंट्स। मैं बता दूं, मेंटरशिप कोर्स ऑलरेडी मेरे चैनल पे, सॉरी मेरी वेबसाइट पे और मेरी जो ऐप है हर्षित द्विवेदी एजुकेशन, एंड्रॉयड में और आईओएस में वहां पे अवेलेबल है। इसके जब कंटेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको एक फोल्डर नजर आएगा, एथिक्स थ्रू एग्जांपल्स एंड फॉर्मूला। इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर 6 टर्मिनोलॉजीज ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। वैल्यूज, इमोशनल इंटेलिजेंस, टॉलरेंस, उसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी, फिर उसके बाद इम्पार्शियलिटी, उसके बाद प्रोबिटी इन गवर्नेंस। तो ये टर्मिनोलॉजीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। उसके साथ साथ एथिक्स की 2 आंसर राइटिंग की वीडियोस भी मैं अपलोड कर चुका हूं और ये पर्टिकुलर वीडियो में 7वीं 8वीं और 9वीं टर्मिनोलॉजी में डिस्कस कर रहा हूं। टोटल 100 टर्मिनोलॉजीज एथिक्स की मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस पर्टिकुलर कोर्स में। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज वाली वीडियो देखनी है, आप ओवरऑल जब मेरे मेंटरशिप कोर्स पे आएंगे तो ये जो पर्टिकुलर फोल्डर है ना आपका, एथिक्स थ्रू एग्जांपल्स एंड फॉर्मूलाज, इसको रेफर करिएगा। उसके साथ साथ दोस्तों, करंट अफेयर्स में जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, प्रीलिम्स टिडबिट्स, थीम बेस्ड टॉपिक्स, मेंस टेस्ट बिट्स, मेंस करंट टॉपिक्स, सबके रिस्पेक्ट में वीडियोस बन रही हैं। एक बार एथिक्स की जब टर्मिनोलॉजी सीरीज 1 महीने में खत्म हो जाएगी, उसके बाद वर्ड हिस्ट्री और भी और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो आप चाहें तो मेरे इस मेंटरशिप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा और बहुत मेहनत से यहाँ पे वीडियोस बनाई जा रही हैं। तो आप चाहे तो अवेल कर सकते हो harshitdvedi.com वेबसाइट पे, और उसके साथ साथ मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन, जो कि एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पे अवेलेबल है, वहां पे आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। अब देखिए, सिंपैथी, एम्पैथी और कंपैशन के एम्बेड को समझने के लिए, इसका एक्सटेंट समझने के लिए, ये सिंपल सा वेन डायग्राम रट लीजिए। सबसे अंदर आपको नजर आ रहा है सिंपैथी। सिंपैथी पूरी तरीके से इंपैथी के अंदर आ जाता है और इंपैथी पूरी तरीके से कंपैशन के अंदर आ जाता है। तो इस पर्टिकुलर वेन डायग्राम को देख के आप एक बात तो क्लियर कट बोल सकते हो कि सिंपैथी का एम्बिट सबसे छोटा, उससे बड़ा इंपैथी और सबसे बड़ा कंपैशन। मैं समझ सकता हूं कि इतने से एक्सप्लेनेशन में आपको यह चीज पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी, तो डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ओवरऑल हम इस डेफिनेशन को देखते हैं और डेफिनेशन के साथ साथ राइट साइड पे ये जो ग्राफ का फिगर है, इसको अपने नोट्स में इंकॉर्पोरेट कर लीजिए। इसमें जो एक्स एक्सिस है वो डिनोट करता है अंडरस्टैंडिंग एंड इंगेजमेंट को, और जो वाई एक्सिस है वो एफर्ट को डिनोट करता है। आप समझिए, सबसे नीचे आता है पिटी। पिटी मतलब आप किसी के ऊपर दया कर रहे हो, आपने किसी की दयनीय हालत देखी, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, आप सड़क से जा रहे हो, वहां पे आपको एक भिखारी बैठा नजर आया, वो पूरी फैमिली के साथ बैठा हुआ है, बच्चे बहुत ज्यादा गरीब है, खाने का पैसा नहीं है, ठंड में ठिठुर रहे हैं। देख के आपकी उसको बिल्कुल दया आ गई, आपको उसके ऊपर पिटी आ गई। ओ भाई साहब, मैं आपके लिए बहुत नाराज दे हूं, और आप बिल्कुल शांत बैठ गए, ठीक है ना, कि यार भाई बहुत पिटी है, बहुत आपको बुरा लगा। पिटी से एक स्टेप ऊपर आता है सिंपैथी। आप ओवरऑल उनके साथ दया करने के साथ साथ उनके साथ सिंपैथी भी दिखा रहे हो, उनके लिए फील कर रहे हो। तो सिंपैथी की देखिए परिभाषा क्या है। इट रिफर्स टू एक्नॉलेजिंग एंड फीलिंग सॉरी फॉर समवन्स डिस्ट्रेस और मिसफॉर्चून। इट इन्वॉल्व्स एक्सप्रेसिंग कंडोलेंसेस और ऑफरिंग सपोर्ट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कंसर्न और पिटी। तो बेसिकली सिंपैथी का मतलब यह है कि आप एक्नॉलेज कर रहे हो और दूसरे के बारे में सॉरी फील कर रहे हो। पिटी में क्या, बस आपको दया आ गई, हाय हाय इसकी कितनी बुरी हालत है, बस सोचा आगे बढ़ गए। सिंपैथी में क्या है कि आपने एक्नॉलेज किया कि अरे भैया इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, ओवरऑल बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस और मिसफॉर्च्यून उसके सामने है, आप उसको कंडोलेंस दे रहे हो और कहीं ना कहीं आपके दिल में उसके लिए एक एक्स्ट्रा कंसर्न है। तो पिटी से एक स्टेप ऊपर हो जाता है सिंपैथी, और सिंपैथी से एक स्टेप ऊपर हो जाता है इंपैथी। इंपैथी में आप उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो कि परेशान है उसके लिए फील करने लगते हो। एम्पैथी की परिभाषा है, एम्पैथी गोज बियॉन्ड सिंपैथी एज इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग ऑफ अनदर पर्सन। इट इज द एबिलिटी टू पुट oneself in someone else's shoes, to experience their emotions and to offer support based on that shared understanding. तो मतलब सिंपैथी के एक स्टेप आगे चले गए, मतलब अब आप उस बंदे के साथ बैठ रहे हो, उसके साथ बातचीत कर रहे हो, बातचीत करके उसकी फीलिंग्स के साथ शेयर कर रहे हो, उसको कंसोल करने की कोशिश कर रहे हो। आप उसकी जगह बैठ के अपने आप को इमेजिन करके ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को क्या प्रॉब्लम है। शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग के थ्रू उसके इमोशंस को एक्सपीरियंस करके आप उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हो। ये वही बात हो गई ओवरऑल कि आपने सड़क चलते भिखारी देखा, ठीक है ना। अब भिखारी को देख के हाय हाय क्या बुरी हालत है इसकी, तो ये हो गई पिटी। इसके आगे
कि अरे बाप रे इसके बहुत बुरे ज्यादा हालात हैं, हायर कोई इसकी मदद कर दे। तो पिटी से एक स्टेप ऊपर सिंपैथी। तीसरा एम्पैथी। एम्पैथी में आ जाते हैं एनजीओ वगैरह, बहुत सारे आपने एनजीओ को देखा होगा, उनके एक्टिविस्ट होते हैं, वो ओवरऑल एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं जो सड़क पे बैठे भिखारीज हैं, ठीक है ना, उनकी जाके मदद करने की कोशिश करते हैं, उनकी परेशानियों को लोगों तक लेके जाते हैं, उनकी साथ बातचीत करके, उनके इमोशंस को शेयर करके उनको दिल से स्ट्रांग करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब सिंपैथी के एक स्टेप आगे चलेगा आप एम्पैथी में। एक एम्पैथी के अंदर आप उस बंदे की परेशानी की फीलिंग्स को शेयर कर रहे हो, अपने आप को उसकी जगह रख के उसकी प्रॉब्लम को समझ के उसके साथ इंगेज करने की कोशिश कर रहे हो। और एम्पैथी के एक स्टेप भी ऊपर हो जाता है कंपैशन। कंपैशन में आपकी जेब से खर्चा हो सकता है। कंपैशन में ना केवल आप उसके इमोशंस को समझोगे, उनको शेयर करोगे, उसकी सफरिंग को भी एलिविएट करने की कोशिश करोगे। तो एक एनजीओ जब बड़े स्केल पे ठंडी में भिखारियों को चद्दर बांटता है, उन तक खाना पहुंचाता है, तो कंपैशन के तहत आप एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे उनकी पोजीशन को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, उनको मदद बांट के। तो ओवरऑल आप एक अमीर आदमी हो, आपको कोई गरीब बच्चा भीख मांगता नजर आया तो आपने उसकी एजुकेशन को फाइनेंस कर दिया, मतलब आपने कंपैशन दिखाया। उसकी बुरी हालत देख के आप पिटी, सिंपैथी, एम्पैथी से ऊपर उठ गए, आपने अपनी जेबें ढीली की और ग्राउंड लेवल पे उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की मदद करने की कोशिश की, ओवरऑल उसकी परेशानी को हटा के। कंपैशन में जरूरी जेब से पैसे खत्म हो, मतलब आप ग्राउंड लेवल पे उतर के उसकी एक्चुअली मदद कर रहे हो, उसको उसकी बुरी कंडीशन से निकालने में। तो सबसे ऊपर आ जाता है कंपैशन। कंपैशन मतलब एक अलग ही लेवल पे जाके आप उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है भाई, समझ गए? अब फॉर्मूला और इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो भैया समझिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे नीचे पिटी, पिटी के ऊपर सिंपैथी, सिंपैथी के ऊपर एम्पैथी, एम्पैथी के ऊपर कंपैशन। एम्पैथी के साथ साथ अगर ग्राउंड लेवल पे एक्शन इन्वॉल्व, मतलब चद्दर बांटना, उसको खाना पीना देना और उसको पैसों की मदद करना, ये जोड़ दो तो बन जाता है आपका कंपैशन। तो अगर एक वेन डायग्राम यहां पे एम्पैथी का है और दूसरा यहां पे डिजायर फॉर एक्शन का है, तो दोनों का जो यहां पे आप कह लो इंटरसेक्शन होगा, इसको आप बोलोगे कंपैशन। क्योंकि कंपैशन में आप ग्राउंड लेवल पे उतर के एक्चुअली में अपने एक्शंस के थ्रू उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की मदद करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहां पे एक स्केल बना दिया, नेगेटिव टू पॉजिटिव। एपैथी यहां पे एक स्टेप आगे सिंपैथी, एक स्टेप आगे एम्पैथी, एक स्टेप आगे कंपैशन। अपैथी से और नीचे चले गए तो हो जाती है एंटीपैथी, मतलब किसी के प्रति आप दुश्मनी ही लेके बैठे हो। समझ गए बात को? तो सिंपैथी ये है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, ये अपैथी और सिंपैथी के बीच में एक चीज होती है पिटी, ठीक है ना, ओके। तो बेसिकली पिटी, आप किसी पे दया कर रहे हो, पिटी भी नहीं आ रही, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी की हालत से, तो फिर वो अपैथी हो जाता है। और जब आप किसी के अगेंस्ट ही काम करने लगो तो फिर वो तो एंटीपैथी हो जाता है। तो ये हो गया नेगेटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अपैथी की और सिंपैथी के बीच में पिटी होगा, पिटी के बाद सिंपैथी, सिंपैथी के बाद एम्पैथी, एम्पैथी के बाद कंपैशन। पिटी से पीछे की तरफ चले जाओगे, अपैथी मतलब किसी की कितनी बुरी हालत तो आपको फर्क नहीं पड़ता, और अगर आप उसके अगेंस्ट ही काम करने लगो तो हो जाती है एंटीपैथी। तो यहां पे भी आपको ओवरऑल एक ग्राफ से नजर आ रहा है सिंपैथी, एम्पैथी और कंपैशन का, जिसमें आपको नीचे दिख रही है एपैथी, मतलब आपको फर्क ही नहीं पड़ता, किसी और से कंसर्न ही नहीं है, अच्छा है बुरा है। उसके ऊपर सिंपैथी, आप किसी के लिए सॉरो फील कर रहे हो। उसके ऊपर एम्पैथी, आप दूसरे के सॉरोस को फील कर रहे हो, उनको शेयर करने की कोशिश कर रहे हो। और कंपैशन, भैया आप जाके ग्राउंड लेवल पे उनकी मदद कर रहे हो। अब भैया कंपैशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर कंपैशन की इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बेसिकली जो धर्म होता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, एक ह्यूमन बीइंग का, उसको यहां पे कंपैशन के साथ जोड़ा जाए। अगर आप कंपैशन एक्सरसाइज करते हो तो आप क्या क्या कर सकते हो, उसको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से यहां पे एक पेड़ की ब्रांचेस के थ्रू या पत्तियों के थ्रू, कह लीजिए एक प्लांट की, दिखाया गया। फॉर एग्जाम्पल, कंपैशन के थ्रू आप जस्ट और फेयर पॉलिसीज को बना सकते हो। तो बेसिकली ओवरऑल जब एक पॉलिटिकल मास्टर, एक पॉलिटिशियन पॉलिसी बनाएगा, या फिर एक एग्जीक्यूटिव पर्सन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ग्राउंड लेवल पे कोई नियम कानून बनाएगा, तो उन नियम कानूनों को बनाते वक्त वो अलग अलग लोगों के बारे में सोचेगा, उनकी सुख सुविधाओं के बारे में सोचेगा। तो बेसिकली कंपैशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फिर प्रमोट्स इंक्लूसिविटी एंड बिल्ड स्ट्रॉन्गर कम्युनिटीज। कंपैशन इंक्लूसिविटी लेके आता है, अलग अलग जो तबके हैं ओवरऑल सोसाइटी के, उनको मिला के चलता है, स्ट्रॉन्गर कम्युनिटीज को बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पीसफुल डिप्लोमेसी एंड ह्यूमैनिटेरियन एड आती है कंपैशन से। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर तरीके से आप प्ले कर सकते हो। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जब कॉर्पोरेट्स पैसा खर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार से खर्च करेंगे कि जो वल्नरेबल तबके हैं उनको मदद मिले। फिर ये फॉस्टर करता है कल्चरल डाइवर्सिटी को, इंटरकल्चरल डायलॉग को। पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में भी रोल प्ले करता है, एथिकल रिसर्च और एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज में भी रोल करता है।
तो अगर आप हो सके तो उस पूरे के पूरे फिगर को अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। इसको ऐसे का ऐसा चैपना है, कहीं पे अगर कंपैशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो, और आपको कोई अच्छा फ्लो चार्ट या फिगर बनाना है। फिर यहां देखिए, इंडियन कल्चर इज रिच इन कंपैशन। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर हिंदू कंसेप्ट है अहिंसा का, नॉन वायलेंस का, जहां पे आप हर पर्टिकुलर लिविंग बीइंग के लिए कंपैशन की बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूरी दुनिया में दोस्तों किसी एक कम्युनिटी की बात करो जो कि सबसे कम नॉनवेज खाती है, तो वो हिंदू कम्युनिटी है। वो अलग बात है कि हिंदू कम्युनिटी में बहुत मेजर तबका नॉनवेज खाता है, बट ओवरऑल दुनिया भर के धर्मों से अगर आप हिंदू धर्म को कंपेयर करोगे तो सबसे कम नॉनवेज खाने वाले आपको हिंदू धर्म में ही मिलेंगे। तो बेसिकली जो हिंदू कंसेप्ट है अहिंसा का, नॉन वायलेंस का, वो इस बात पे बेस्ड है कि हर लिविंग बींग्स के अंदर कंपैशन होना चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है, ओवरऑल आप नॉनवेज नहीं खाओगे। हाँ, एक और बात, मैं मेजर धर्मों की बात कर रहा था, मैं जैन धर्म को यहां पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। जैन और बौद्ध धर्म में, खासकर जैन धर्म में तो बिल्कुल नॉनवेज खाया ही नहीं जाता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो मैंने कहा ना, मेजर रिलीजन, जैसे कि जो बड़े रिलीजन है दुनिया भर के, फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म हो गया, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, ठीक है ना, इन सब धर्मों में ओवरऑल बड़े स्केल पे नॉनवेज अगर अगर आप देखो तो हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जहां पे कम खाया जाता है प्रोपोर्शनेटली। हालांकि जैन रिलीजन की बात करो तो जैन रिलीजन में तो भाई किसी भी जीवित जीव को नुकसान पहुंचाना पाप है। तो जैन रिलीजन बेसिकली कंपैशन ऑफ ऑल लिविंग बींग्स की बात करता है, इंफेसाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेरियनिज्म को। तो वेजिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आप किसी पर्टिकुलर आंसर में लिखना एग्जाम में, तो जैन धर्म के साथ जोड़ना, और हिंदू धर्म को आप अहिंसा या नॉन वायलेंस के कंसेप्ट के साथ जोड़ सकते हो। तो बेसिकली जैन धर्म का वेजिटेरियन पे फोकस करना भी एक प्रकार का कंपैशन है, क्योंकि जिस चिकन को, मुर्गे को, फिश को, बीफ को, पोर्क को आप मार के खा रहे हो, उसके अंदर भी जान है। फिर बात करते हैं सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन रिपोर्ट की। एज पर सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन रिपोर्ट, फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्वेंट्स आर इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंपार्शियलिटी, डेडिकेशन, कंपैशन, न्यूट्रलिटी, करेज। तो बेसिकली सेकंड एआरसी रिपोर्ट के हिसाब से सिविल सर्वेंट्स की वन ऑफ द फाउंडेशनल वैल्यूज है इंपॉर्टेंट कौन सी? कंपैशन। ये रिपोर्ट ये भी मेजर्स मतलब सजेस्ट करती है जो कि कंपैशन को प्रमोट करते हैं सिविल सर्वेंट्स के अंदर। तो कौन कौन से मेजर्स प्रमोट करती है सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन रिपोर्ट टू ओवरऑल प्रमोट कंपैशन अमंग सिविल सर्वेंट्स? तो पहला है प्रोवाइडिंग एडिक्वेट ट्रेनिंग and orientation to civil servants on the needs and aspirations of the people, especially the weaker sections and marginalized. Second, developing a citizen-centric approach to service delivery and ensuring timely, courteous, and effective redressal of grievances. तो ये जो दो पर्टिकुलर आप कह लो मेजर्स हैं जो कि सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन द्वारा राय दी गई थी, ये बेसिकली कंपैशन को इनकलकेट करने की बात करते हैं, प्रमोट करने की बात करते हैं सिविल सर्वेंट्स के अंदर। फिर माइथोलॉजिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब अगर आप देखो तो एथिक्स की अब तक जितनी वैल्यूज मैंने बताई उसमें लॉर्ड कृष्ण का जो अर्जुन को सीख देने वाला एग्जाम्पल है वो ऑलमोस्ट सब में आ गया है। तो कंपैशन में भी ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल यहां पे आ गया है। जब अर्जुन इमोशनल स्टेट में थे, अपने भाइयों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते थे, उस समय पे कृष्ण जी ने कंपैशन की वैल्यू भी सिखाई यहां पे अर्जुन को, स्पिरिचुअल विजडम और गाइडेंस दिया, और इसके अंदर कंपैशन था। बेसिकली इस कंपैशन के अंदर ओवरऑल वो लोग जिनको अर्जुन डिफेंड कर रहे थे, क्योंकि सामने वाली आर्मी उनके लव्ड वंस को मारती, तो यहां पे अपने लव्ड वंस का, अपने लोगों का डिफेंस कंपैशन के वैल्यू को शो करता है। और इसलिए अर्जुन के इमोशनल स्टेट को सबवर्ट करने के लिए और उनको अपनी ड्यूटी याद दिलाने के लिए यहां पे कृष्ण ने कंपैशन वैल्यू के बारे में भी अर्जुन को सिखाया भगवत गीता के अंदर। ठीक है, अगला कुरान में अगर आप देखो तो एक पैराबल है जिसको आप बोलते हो स्टोरी ऑफ द गुड सैमरिटन, कुरान 33.35 वर्स में। तो ये क्या है? कंपैशनेट सैमरिटन की कहानी है। सैमरिटन का मतलब समझते हो? वो इंडिविजुअल जो किसी की मदद करता है। जैसे रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, अब इंसान घायल जख्मी पड़ा तो कोई इंसान उसको हॉस्पिटल पहुंचा दो, उसको आप सैमरिटन बोलते हो, गुड सैमरिटन। तो सैमरिटन बेसिकली वो कंपैशनेट इंडिविजुअल है जो कि एक विक्टिम की मदद करता है जो कि जरूरत में है। तो बेसिकली ओवरऑल इस कंपैशनेट सैमरिटन की स्टोरी सुनाई गई कुरान के वर्सेस में, इसको बोला जाता है स्टोरी ऑफ द गुड सैमरिटन। ये इंपॉर्टेंस दर्शाता है काइंडनेस की और सेल्फलेसनेस की। तो बेसिकली कुरान का ये वर्स दुनिया भर के मुस्लिम्स को ये सीख देता है कि आप कंपैशनेट रहिए और केयरिंग रहिए दूसरों के प्रति, चाहे फिर वो आपके रिलीजियस बैकग्राउंड का हो या ना हो। उसके आगे हिस्टोरिकल एग्जाम्पल देखें तो राजा राम मोहन रॉय जी का हिस्टोरिकल एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये बहुत डीपली डिस्टर्ब्ड थे, जो ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था इनके सिस्टर इन लॉ के साथ, ओवरऑल उनको सती प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। तो ये जो इनकी सिस्टर इन लॉ के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए ग्राउंड लेवल पे एक्टिव हुए राजा राम मोहन रॉय सती की प्रैक्टिस को रोकने के लिए। बतेरे दुश्मन इन्होंने बना लिए, कंजर्वेटिव तबके की आंखों में चुभते थे ये, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उतर के औरतें मरे ना, जले ना,
इसके लिए एक्शन लिया, कंपैशन को शो किया यहां पे सती की प्रैक्टिस को रोकने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने। फिर अगला, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम। इंडिया के संविधान में आर्टिकल 51 ए क्लॉज जी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करता है कंपैशन टुवर्ड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इस पर्टिकुलर 51 जी में क्या लिखा हुआ है? 51 ए जी में, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव अ कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। तो लिविंग क्रिएचर्स के प्रति कंपैशन होना हर सिटीजन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, इंप्रूव करे, जैसे कि फॉरेस्ट को, लेक्स को, रिवर्स को, वाइल्ड लाइफ को। फिर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ पे यू सगायम की बात होगी। यू सगायम एक आईएएस ऑफिसर थे तमिलनाडु के। इन्होंने कंपैशन दिखाया बाय टेकिंग अ स्टैंड अगेंस्ट करप्शन एंड इलीगल माइनिंग। जब ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे मदुरई के, इन्होंने एक्सपोज किया इलीगल ग्रेनाइट क्वेरिंग और माइनिंग करने वाले लोगों को। इलीगली एक्वायर्ड लैंड के ऊपर ओवरऑल ये जो इलीगल माइनिंग चल रही थी, पहली बात तो ये इलीगली एक्वायर्ड लैंड वाला जो आपके लो लैंड वसूली वाला काम था, लैंड कब्जा वाला, जमीन हथियाना वाला जो काम था, इसको रोका। दूसरा, ओवरऑल इस हथियाए हुए लैंड पे जो इलीगल ग्रेनाइट की क्वेरिंग हो रही थी, माइनिंग हो रही थी, इसको रोका एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ मदुरई। तो बेसिकली करप्शन और इलीगल माइनिंग के अगेंस्ट इन्होंने स्टैंड लेके कंपैशन को शो किया। यू सगायम साहब ने आईएएस ऑफिसर थे तमिलनाडु के, और इनकी कंपैशनेट अप्रोच के चलते इन्होंने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया, लोकल कम्युनिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट किया, और इससे इनको एडमिरेशन और रिस्पेक्ट मिली। और एक सिविल सर्वेंट के लिए ये दो सबसे बड़े अचीवमेंट्स होते हैं। कुछ यूरोप लोग बोलेंगे कि यार पैसा कमा लो वही सब कुछ है, लेकिन नहीं, एडमिरेशन और रिस्पेक्ट से बड़ा कुछ नहीं होता है। जब ओवरऑल ग्राउंड लेवल पे काम करके आपको लगेगा कि हाँ भाई आप लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हो, कुछ चीजें ग्राउंड लेवल पे बदल पा रहे हो, उसकी फीलिंग ही अलग होती है। फिर अगला है कलेक्टर ब्रो। एक सिविल सर्वेंट ने स्टार्ट किया कंपैशनेट कोझिकोड और कंपैशनेट केरलम नाम का एक इनिशिएटिव। ऑब्वियसली बात है, केरला में ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था। इनिशिएटिव क्या था? पॉन्ड्स, तालाबों को साफ करना, हंगरी को, भूखे को खाना खिलाना, फ्लड्स के बाद लोगों की जिंदगियों को इंप्रूव करना, और यूथ को इन्वॉल्व करना फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो ये भाई इनिशिएटिव था कलेक्टर ब्रो। ओवरऑल इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के थ्रू लोगों की लाइफ अच्छी की जा रही थी। फिर अगला था एथिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिंग्स एम्पैथी and compassion for poor and vulnerable sections of society, leading to a better understanding of societal problems and thus finding their solutions. तो जो एथिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो एम्पैथी लेके आता है, पुअर और वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए कंपैशन लेके आता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग लेके आता है सोसाइटल प्रॉब्लम्स की, और उनके सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट, ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था? आईएएस ऑफिसर एस शंकरन द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था त्रिपुरा के अंदर। ठीक है ना भाई? तो ये एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स हैं इंटरनेशनल लेवल्स पे, कुछ एग्जांपल्स हैं कंपैशन के। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 के समय पे दुनिया भर में वैक्सीन की कमी पड़ रही थी, खासकर जो थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज है उनके पास वैक्सीन की कमी पड़ रही थी। अफ्रीका वगैरह में, नेपाल वगैरह, भूटान को वैक्सीन मिल ही नहीं रही थी, और वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने हाथ खींच लिए थे। कोविशील्ड हो गई, जो ओवरऑल आप कह लो वैक्सीन बनी हुई थी यूएस वगैरह में, यूरोप में, उन्होंने अपनी वैक्सीन सप्लाई देने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि भैया पहले हमारे लिए है। लेकिन इंडिया ने अपनी वैक्सीन मैत्री पॉलिसी के चलते एक ट्रू लीडर की पॉलिसी दिखाई और कंपैशन दिखाया। आप समझो दोस्तों, इस वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के चलते सेकेंड कोविड वेव में इंडिया में वैक्सीन की कमी पड़ने लगी थी, और उसके बावजूद भी फर्स्ट कोविड वेव के बाद वैक्सीन बना के दुनिया भर में इंडिया ने इस वैक्सीन को बांटा। मतलब इंडिया ने एक इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जहां पे दवाइयों की अवेलेबिलिटी नहीं है, वहां पे वल्नरेबल लोगों के पास दवाइयां पहुंचा के कंपैशन की वैल्यू को इंडिया ने डिस्प्ले किया कोविड-19 के समय पे। फिर ओवरऑल टर्की में जब अर्थक्वेक आया, इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की। तो नेचुरल डिजास्टर से अफेक्टेड कंट्रीज के पास एड पहुंचाता, और खासकर इंडिया ने टर्की जैसी कंट्री के पास एड पहुंचाई जो अक्सर कर इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट बात करता है, खासकर कश्मीर के मुद्दे को लेके। तो ओवरऑल स्ट्रेटेजिक और इंटरनेशनल पॉलिसी कंसिडरेशंस को साइड में रख के पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट स्थापित करके लोगों की डायरेक्ट मदद करने की कोशिश की इंडिया ने। ये बेसिकली कंपैशन की वैल्यू को दिखाता है। फिर कुछ सोशल एग्जांपल्स है। बिंदेश्वर पाठक, ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, फाउंडर थे सुलभ इंटरनेशनल के। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो इंडिया के अंदर सैनिटेशन और हाइजीन इंप्रूव करने के लिए काम करता था। बिंदेश्वर पाठक के एफर्ट्स के थ्रू कंस्ट्रक्ट किया गया लो कॉस्ट टॉयलेट्स, इंप्लीमेंट किए गए वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स, अवेयरनेस रीज की गई अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सैनिटेशन, और इस सैनिटेशन की वैल्यूज के थ्रू ओवरऑल बहुत सारी बीमारियों को अवॉइड किया गया। तो आप बिंदेश्वर पाठक के इस सोशल मूवमेंट के बारे में भी लिख सकते हैं, सुलभ इंटरनेशनल के बारे में।
फिर 2020 की एक स्टोरी है, खुशी ने अपने दादा को खोया एक रोड एक्सीडेंट में। क्योंकि कार ड्राइवर गाड़ी चलाते वक्त आगे आने वाली साइकिल को नहीं देख पाया, इसी साइकिल पे खुशी के दादाजी बैठे हुए थे, इनकी दादाजी की मौत हो गई। अब जब इस प्रकार के रोड एक्सीडेंट होते हैं तो उनको हादसा समझ के लोग भूल जाते हैं, ओवरऑल अपनी मेमोरी से मिटा देते हैं। दुख होता है लोगों को, लेकिन धीरे धीरे समय उनके दुख को, उनके घाव को भर देता है। लेकिन जब आपके अपने किसी के साथ ऐसा हो और ग्राउंड लेवल पे उतर के आप कुछ ऐसा चेंज करने की कोशिश करो कि ओवरऑल चीजें ग्राउंड लेवल पे अच्छी हो, वो यहां पे खुशी ने करके दिखाया। ओवरऑल खुशी को ऐसा लगा कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनकी बाइसिकल पे लाइट नहीं थी, जो कार चल रही थी, अगर कार ड्राइवर को दूर से साइकिल दिख जाती, और वो कब दिखती, जब उस साइकिल के ऊपर लाइट लगी हुई होती। तो यहां पे खुशी ने एक एम बनाया कि बाइसिकल्स के ऊपर लाइट इंस्टॉल की जाएगी, जिससे बाइसिकल्स की विजिबिलिटी रात के समय पे बढ़े। और इसमें कंपैशन और अल्ट्रुइज्म का एग्जाम्पल देते हुए खुशी ने बड़े स्केल पे बाइसिकल्स में लाइट लगाने का काम शुरू हुआ, और ये काम एक्चुअली में सक्सेसफुल भी हुआ। तो खुशी ने प्रूव किया कि सिर्फ दुख मनाने से, शोक मनाने से काम नहीं चलेगा, आपको ग्राउंड लेवल पर उतर के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, एक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप चीजें सुधार पाओगे, अच्छी कर पाओगे, एक्चुअली में सोशल चेंज लेके आ पाओगे। फिर कुछ और एग्जाम्पल्स, जम्मू एंड कश्मीर के एक स्कूल बस ड्राइवर जिनका नाम है जावेद अहमद टाक, इन्होंने ओवरऑल अपनी बस को एक मोबाइल लाइब्रेरी में बदल दिया और अपनी बस को मूव कर करके कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में लेके जाते हैं, जिसके चलते एजुकेशन और किताबों का एक्सेस रिमोट और अंडर सर्व्ड इलाकों में बच्चों के पास पहुंचता है। ऑब्वियस सी बात है, रिमोट गांव वगैरह के बीहड़ इलाकों में बच्चों तक किताबें पढ़ने की चीजें नहीं पहुंचती हैं। लेकिन ओवरऑल इस जावेद अहमद तक, जो कि स्कूल बस ड्राइवर थे, उन्होंने अपनी चलती फिरती बस को मोबाइल लाइब्रेरी बना दिया और लोगों तक एजुकेशन की किताबों को पहुंचाया, जो कि बहुत जरूरी थी। सोनम वांगचुक जी, 3 इडियट्स में जो आमिर खान का रोल है, वो इनसे इंस्पायर्ड इंजीनियर थे, एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट थे। इन्होंने स्टैब्लिश किया सेकमॉल, स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। लद्दाख के रीजन में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, खासकर उन बच्चों को जो कि ओवरऑल डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से हैं, इनको इनोवेटिव टीचिंग मेथड सिखाना, इनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करना, इनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज और सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये इनिशिएटिव सोनम वांगचुक का कंपैशन के, आप कह लो, ट्रेड को पोर्ट्रे करता है। सेम गोज फॉर जावेद अहमद टाक, सेम गोज फॉर खुशी, सेम गोज फॉर बिंदेश्वर पाठक, सेम गोज फॉर इंडिया टर्की हेल्प एंड वैक्सीन मैत्री पॉलिसी। ओके, फिर इसके आगे कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक फिजिकली चैलेंज मैन थे। अब ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौस्तुभ दिव्यगांवकर के ऑफिस में आए उनसे मदद मांगने के लिए, लेकिन ये चल नहीं पा रहे थे, वो चेयर पे भी नहीं बैठ पा रहे थे, वो ओवरऑल कलेक्टर साहब के चैम्बर में फर्श पे बैठे। तो कलेक्टर साहब अपनी कुर्सी पर उठे और ओवरऑल इस पर्टिकुलर फिजिकली चैलेंज मैन के साथ जाके फर्श पे बैठ गए। इससे पता चलता है इस कलेक्टर का हम्बल नेचर। ओवरऑल उस कलेक्टर के दिमाग में अपनी पोस्ट नहीं चढ़ी थी, अपनी औकात, अपनी डिग्निटी नहीं चढ़ी थी। ओवरऑल यहां पे ग्राउंड लेवल पे बैठ के उसने अपने आप में उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की परेशानी को समझने की कोशिश की, उसकी परेशानियों को सॉल्व करने की कोशिश की, कंपैशन दिखाया यहां पे कलेक्टर साहब ने। कौस्तुभ दिव्यगांवकर, ये सारे एग्जाम्पल्स आप कोट कर सकते हो एग्जाम में। फिर लालू यादव की बेटी ने अपने बाप को किडनी डोनेट की। आज की डेट में दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स अपने फैमिली मेंबर्स को, बड़ों को जिनकी किडनी वगैरह फेल हो जाती है, कोई ऑर्गन फेल हो जाता है, वो डोनेशन वगैरह करते हैं। तो ये लव दिखाता है, केयर दिखाता है, एम्पैथी दिखाता है, कंपैशन दिखाता है। क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर बोल सकती थी कि भैया मुझे तो जिंदगी जीनी है, बहुत प्रकार की परेशानियां हो सकती है, मैं किडनी क्यों दूं। मूवी से एग्जाम्पल देखा जाए तो पैडमैन मूवी है। पैडमैन एक बॉलीवुड मूवी है, ये बेस्ड है अरुणाचलम मुरुगनथम के नाम पे, ठीक है ना। बेसिकली यहां पे लक्ष्मी नाम का एक इंडिविजुअल होता है, एक आदमी होता है, जो कि कॉम्पैशनेट तरीके से लो कॉस्ट सैनिटरी पैड बनाता है। ओवरऑल ये देखता है कि इसके गांव के अंदर, ओवरऑल इसके घर में कुछ प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम्स है? मेंस्ट्रुअल हाइजीन की प्रॉब्लम है। प्रॉपर तरीके से सैनिटरी पैड्स का प्रयोग नहीं करती हैं वुमेन, उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, सोशल टेबूज हैं। तो लक्ष्मी ने यहां पे डिटर्मिनेशन दिखाया, इतने कंजर्वेटिव माइंडसेट के बीच में एम्पैथी की वैल्यू के थ्रू ओवरऑल उसने पॉजिटिव इंपैक्ट लाने की कोशिश की और मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाई। तो भाई देखिए, ये जो पर्टिकुलर पीडीएफ आपको दिख रही है ना, इन नोट्स में ओवरऑल कौन से एग्जाम्पल में इंपैथी है, कौन से एग्जाम्पल में कंपैशन है। जैसे डियर जिंदगी 2016 करके मूवी है, इसमें एक यंग वुमेन की जर्नी दिखाई गई है और वो एक थेरेपिस्ट की मदद लेती है अपने इमोशनल स्ट्रगल से हटने के लिए। तो यहां पे शाहरुख खान ओवरऑल आलिया भट्ट के साथ बैठ के आलिया भट्ट की परेशानियों को समझ के उसके साथ इंगेज करके उसकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करते हैं।
उसको मेंटल वेलबींग की तरफ लेके जाते हैं। तो यहां पे शाहरुख खान ने इंपैथी के ट्रेट को दिखाया। पैडमैन में तो खैर मैं बोलूंगा लक्ष्मणी है, इंपैथी के साथ कंपैशन को भी यहां पे दिखाया है, ठीक है ना। लालू यादव की डॉटर का जो एक्ट था वो भी आपका कंपैशन को शो करता था। तो बेसिकली जहां पे कंपैशन आ गया वहां पे इंपैथी भी आ गया, वहां पे सिंपैथी भी आ गया, वहां पे पिटी भी आ गया। तो कौन सी वैल्यू आपको किस हिसाब से आंसर में यूज करनी है वो आप क्वेश्चन और उसके आंसर के कंटेक्स्ट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। फिर बर्फी 2012 में मूवी आई थी, इलियाना डिक्रूज, रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा की। मैंने मूवी देखी थी, काफी अच्छी लगी थी। इसमें एक डेफ और म्यूट बॉय की कहानी रणबीर कपूर है। ये बेसिकली लव, इंपैथी और कंपैशन की वैल्यू को पोर्ट्रे करती है ये पर्टिकुलर मूवी। कैसे आप लव, इंपैथी और कंपैशन से स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बना सकते हो, एक्चुअल लव को डेवलप कर सकते हो। पर्सनल एग्जांपल में बेसिस में आप क्या बता सकते हो कि जब आप स्टूडेंट थे तो आपको पता था कि क्या चैलेंजेस फेस कर सकती हैं वल्नरेबल कम्युनिटीज। कोविड 19 के पैंडेमिक के समय पे आपने लोकल लेवल पे कुछ इनिशिएटिव्स को मूव किया, लोकल बिजनेसेस के साथ, सुपरमार्केट्स के साथ मिलके उनके एक्स्ट्रा सामान को इकट्ठा किया, ग्राउंड लेवल पे ओवरऑल कुछ फूड ड्राइव्स चलाई, वल्नरेबल लोगों के पास मदद पहुंचाने की कोशिश की। देखिए हर लेवल पे कुछ ना कुछ लोगों ने मदद की है। अगर आपने ऐसा कोई इनिशिएटिव किया है तो उसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो अपने आंसर्स में, ठीक है ना। इस प्रकार का एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्योंकि कोविड 19 के समय पे सबने कुछ ना कुछ किया था, ठीक है ना भाई। बट बहुत जेन्युइन तरीके से लिखना, फर्जीवाड़ा नजर नहीं आना चाहिए। लिख तो सकते हो आंसर में, इंटरव्यू में सोच समझ के बोलना, क्योंकि इंटरव्यू में क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है। फिर हम कोट देख लेते हैं यहाँ पे, कंपैशन से रिलेटेड, इंपैथी से रिलेटेड, सिंपैथी से रिलेटेड। तो हिज होलीनेस दलाई लामा साहब ने अपनी टीचिंग्स में क्या बोला है? इफ यू वांट अदर्स टू बी हैप्पी, प्रैक्टिस कंपैशन। इफ यू वांट टू बी हैप्पी, प्रैक्टिस कंपैशन। अगर दूसरों को खुश करना है तो भी कंपैशन को प्रैक्टिस करो, अगर अपने आप को खुश करना है तो भी कंपैशन को प्रैक्टिस करो। उसके साथ साथ कंपैशन इज एट द रूट ऑफ अ ट्री कॉल्ड धर्मा। तो बेसिकली धर्मा प्रैक्टिस करना है, धर्मा नाम के पेड़ को लगाना है, तो उसकी जो रूट है वो कंपैशन है। तो अगर आप कंपैशन प्रैक्टिस करते हो तो कुछ और मैटर नहीं करता, और अगर आप कंपैशन प्रैक्टिस नहीं करते हो तब भी कुछ और मैटर नहीं करता। मतलब कंपैशन ही सब कुछ है। अगर वो आपके पास है देन यू कैन डू समथिंग मीनिंगफुल, और अगर वो आपके पास नहीं है देन यू कैन डू नथिंग मीनिंगफुल। सो आई होप इस लेक्चर में आपको मजा आया हो, कुछ ना कुछ यूजफुल चीजें जानने को मिली हो। अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखे जाइएगा दोस्तों। इंस्टाग्राम पे चाहिए तो आप फॉलो कर सकते हो। मेरे मेंटरशिप कोर्स को अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो दोस्तों, काफी मेहनत से बनाया गया वो मेंटरशिप कोर्स है। डू चेक इट आउट, आपको कुछ ना कुछ यूजफुल जानने को मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में आपको लेक्चर की पीडीएफ वगैरह रेगुलरली मिल जाती है, बाकी अपडेट्स मिल जाती हैं। हैव अ ग्रेट डे।